बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास चल रहा है और एकादशी आज से शुरू। आज की कृष्ण पक्ष की एकादशी से लेकर शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पूरी मन भाव से तुलसी की पूजा करें और कृष्ण जी की आराधना करें तो विष्णु भगवान कृष्ण भगवान सब बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा सुनती हूँ मैं। और मैंने आजमाया भी है, मैंने किया भी है और मेरे साथ भगवान जी ने बहुत साथ भी दिया है। तो ये सब तो मैं करती ही थी, पर अब यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी उन चीज़ों को शेयर कर रही हूँ। तो 8 अध्याय हम कार्तिक के पढ़ चुके हैं, कार्तिक महात्म के। आज से 9वां अध्याय शुरू होगा। तुलसा जिसकी हम पूजा करते हैं, ये कौन थी, इनका विष्णु भगवान जी के साथ कैसे पूजन हुआ, इन सब के बारे में आज से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। कार्तिक महात्म 9वां अध्याय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। 9वां अध्याय। महाराज पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, सो हे भगवान, मैं तुलसी के महत्तम को पूछना चाहता हूँ। यह कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, ये सब कथा बताने की कृपा करें। अब हम आपको बताएंगे कि तुलसा कौन थी और ये कैसे तुलसी बनी। नारद जी बोले, एक समय सब देवता और अप्सराओं के साथ इंद्र शिव के दर्शनों के लिए कैलाश की ओर गए। वहाँ उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आँखें व बड़े बड़े दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और परम पिता शिव जी कहाँ गए हैं। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर ना दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर बड़ी शक्ति के साथ वज्र मारा। इसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता हो गई और वह वज्र जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिराकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब बृहस्पति ने कहा कि भगवान इंद्र आपकी शरणागत हैं, उसकी रक्षा करो और अपने नेत्र से प्रकट ज्वाला को शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसीलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है। मैं इसे समुद्र में फेंक दूंगा ताकि इंद्र को कष्ट ना दे। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। यह अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिरी। वहाँ वह बालक रूप धारण कर रोने लगी। उसके शब्द से स्वर्ग से सत्य लोक बहरे हो गए, पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे और पूछा कि यह अद्भुत बालक किसका है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग स्वामी, इसका जातक आदि संस्कार करिए। इसी बीच में उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे उसके आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से वे अपनी दाढ़ी छुड़ाकर बोले कि समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। तरुण अवस्था में यह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा तथा रुद्र के सिवाय और कोई इसे मार ना सकेगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर उसे राजगद्दी पर बिठा दिया और ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सागर ने अपने पुत्र जलंधर का विवाह काल नेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज करने लगा। इति कार्तिक महत्तम 9वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
10वां अध्याय। नारद जी बोले, जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रम में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने सब कथा कही कि किस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने घस्मर नामक दूत स्वर्ग भेजा। उस घस्मर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा, मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापस कर दो। इतना सुनकर क्रोधित होकर इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को तथा बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छिपा लिया था। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वही शरण ली थी। इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया है। जब दूत ने यह सब समाचार जलंधर को सुनाया, तब क्रोध से कांपता हुआ और देवताओं को जीतने का विचार किया। अतः करोड़ों शुंभ निशुंभ आदि सभी दैत्यराज सेना लेकर आ गए और उन्होंने स्वर्ग में नंदनवन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुद्र की धारा बहने लगी तथा रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानवों को मृत जीवनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने जीवित कर लिया और द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधि द्वारा बृहस्पति जी ने देवताओं को जीवित कर लिया। देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि हमारे द्वारा मारे गए देवता फिर जीवित कैसे हो रहे हैं? आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो अनियंत्र सुनी ही नहीं गई। तब शुक्राचार्य बोले कि बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियाँ मंगाकर देवताओं को पुनः जीवित किया है, इसीलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचल पर्वत को हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्यराज की यह बात सुनकर द्रोणगिरि को उठाकर समुद्र में फेंक आया और फिर युद्ध में आ गया। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति जी फिर द्रोणाचल के पास गए, परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचल को दैत्य हर के ले गए। यह जानकर बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और बोले, भागो भागो, यह महादैत्य जीवित नहीं जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र के उपद्रव करने से ही यह बना है। बृहस्पति की यह बात सुनकर देवता भय से विचलित होकर 10 दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं में भागता देख शंख ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्र आदि देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीतकर वह राज्य करने लगा। उसने शुंभ निशुंभ असुरों को पृथक पृथक स्थान पर नियत कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। इति कार्तिक महत्तम 10वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वां अध्याय। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता दैत्यों को वहां आता देखकर भय से कांपने लगे और विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। हे मच्छ कच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुख दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूप में संसार का पालन व संहार करता शंख चक्र गदा पद्म और खड्ग धारण करने वाले आपको प्रणाम है। हे असुर संहारक गरुड़ वाहन पीताम्बर धारण करने वाले शरणागत भयहारी आपको नमस्कार है। दैत्यों से दुखी मनुष्यों के दुख दूर करने वाले शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्र रूपी नेत्रधारी आपको बार बार प्रणाम है। नारद जी बोले,
इस संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करने से कभी दुख नहीं भोगेगा। भगवान विष्णु देवताओं को कष्ट में जान क्रोधित हो गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है, अतः मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, मैं सदा भक्ति पूर्वक आपकी सेवा करती हूँ, सो हे कृपा निधान, आप मेरे भाई को संग्राम में किस प्रकार मारेंगे। श्री भगवान बोले, शिवजी के अंश से पैदा होने, ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति में पला जलंधर मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म धारण कर जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ गए। इसके बाद अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंख से उड़ी हवा और बबूला से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की भांति भ्रमण करने लगे। तब जलंधर ने दैत्यों का दुख जानकर स्वयं क्रोध में भरकर आकाश में विष्णु के पास गया और फिर वहां दैत्य और विष्णु भगवान का घोर युद्ध हुआ। आकाशवाणी से भर गया। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा, छत्र और घोड़े काट दिए और एक बाण उसके हृदय में भी मारा। तब उस दैत्य ने गरुड़ के मस्तक पर गदा प्रहार कर उसे गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा खड़क से काट दी। तब दैत्य ने विष्णु की छाती में घूंसा मारा। फिर वे मल्ल युद्ध करने लगे। उन दोनों महाशक्तिशालियों के युद्ध से पृथ्वी शब्दायमान हुई। तब विष्णु मेघसरा गंभीर वाणी में बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरा पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, ना देने वाला वरदान भी दूंगा। जलंधर बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर निवास करो। भगवान ने बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मी और देवगणों सहित जलंधर के नगर में पधारे। नारद जी बोले कि जलंधर राक्षसों को देवताओं के अधिकार में सौंप पृथ्वी पर आया। देवता, गंधर्व, सिद्ध को रत्नों के समान उत्तम वस्तु का अधिकार में कर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। देवताओं को वश में कर पिता तुल्य धर्म से प्रजा पालने लगा। उसके राज्य में रोगी, दुखी, निर्बल और दरिद्री ना था। इस प्रकार के धर्म राज्य को व उसकी राज्य लक्ष्मी को और भगवान की सेवा करने में एक भी बार उसके नगर में मैं भी गया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 12वां अध्याय। नारद जी बोले, जलंधर नगर में पहुंचने पर भुवनपति राजा ने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया। हंस कर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आते हैं? क्या कहीं कुछ देखा है? किस लिए आप आए हैं? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्यराज, एक समय मैं कैलाश पर्वत पर गया। वहाँ शिवजी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। इसमें कल्प वृक्ष के सघन वन हैं। सैकड़ों कामधेनु गायें हैं और गीता मणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई रिद्धि कहीं भी नहीं है। परंतु दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया, सो मैं आपके यहाँ आया हूँ। स्त्री रतन के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिवजी के समान त्रैलोक्य में कोई सुखी नहीं। भले ही नाग, कन्या और अप्सराएं आपके घर में हैं, वे पार्वती के समान सुंदर नहीं हैं। जिसकी सुंदरता के समुद्र में डुबाकर ब्रह्मा ने भी अपना वीर्य छोड़ दिया, उसकी क्या उपमा दी जा सकती है। लक्ष्मी का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव जी को सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमण किया, और पार्वती समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए परंतु ना कर सके। उससे उस स्त्री रतन को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है। उसके सामने तुम्हारा वैभव कम है। यह कहकर उससे आज्ञा लें मैं चल दिया। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र
राहु को महादेव जी के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंग कर कृष्ण पक्ष सा करता कैलाश पर गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले, मुंडमाला पहनने वाले दिगंबर वेश को हिमालय की पुत्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, इसीलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु इस प्रकार कह ही रहा था कि महादेव जी की बाहों से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुंह था, उसकी जीभ हिलती थी, ज्वालामय नेत्र, ऊपर से केश और सूखा सा शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा, तब राहु डर के मारे भागा। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिवजी ने उसे मना कर दिया कि किसी दूत को मारना नहीं चाहिए, यह तो पराधीन है। तब उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और महादेव जी से प्रार्थना की कि मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेश, मैं क्या खाऊं? शिवजी बोले, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा जाओ। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, फिर सिर ही शेष रह गया। तब शिवजी ने उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तेरा नाम कीर्तिमुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहा करेगा। उस दिन से कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा, और जो कीर्तिमुख का पहले पूजन नहीं करता उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर सब बातें कही। इति कार्तिक महत्तम 12वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कार्तिक महत्तम का 12वां अध्याय खत्म हो चुका है। इससे आगे आपको सुनाएंगे। मैंने बताया कि तुलसी जो है विष्णु जी के साथ कैसे पूजी जाती है, इन्हीं अध्यायों में आपको पता चलेगा। जलंधर जिससे कि वृंदा की शादी हुई, अब आगे की कथा में आप जानेंगे कि तुलसा विष्णु जी के साथ कैसे ब्याही गई। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। यूट्यूब परिवार वालों, आपसे निवेदन है कि हिंदू संस्कृति में हमारा ये कार्तिक महत्तम पढ़ना भी एक नियम है। जो कर सके करो, जो सुन सके सुनो। जय श्री कृष्ण।